गीता प्रेस पर कांग्रेस पार्टी फंस गई। 5 लाइन लिखकर कांग्रेस इतनी बुरी तरह फंस गई कि अगले 10 महीने तक इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। राहुल गांधी के खासम खास हैं जयराम रमेश। कांग्रेस के प्रवक्ताओं के हेड हैं जयराम रमेश। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिला तो जयराम रमेश को उसमें गोडसे को लाने की क्या जरूरत थी? जयराम रमेश ने सावरकर की बात आखिर क्यों छेड़ दी? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया। गीता प्रेस क्या है कांग्रेस को संक्षिप्त में बता दिया और बाकी की बात कांग्रेस को इस रिपोर्ट में देख लेनी चाहिए। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार, भड़क गए कांग्रेस के नेता जयराम रमेश। गीता प्रेस की तुलना जयराम रमेश ने गोडसे और सावरकर से कर दी। सवाल यह है कि आखिर गीता प्रेस क्या है, वहां क्या छपता है? गीता प्रेस में कुछ ऐसा छपता है जिसकी वजह से जयराम रमेश आग बबूला है। यह गीता प्रेस की बिल्डिंग है जो यूपी के गोरखपुर में है। अपने घरों में आप जो रामचरितमानस का महाकाव्य पढ़ते हैं वो इसी गीता प्रेस में छपता है। हर हिंदू के घर में भागवत गीता का पठन पाठन होता है। गीता के उपदेशों को आप पढ़ते होंगे, उन्हें अपने अंदर आत्मसात करते होंगे। वो भगवत गीता भी इसी गीता प्रेस में छपती है जिसका विरोध जयराम रमेश कर रहे हैं। सुबह सुबह जो हनुमान चालीसा का पाठ आप अपने घरों में करते हैं, वो हनुमान चालीसा की किताब भी इसी गीता प्रेस में ही छपती है। 1923 से लेकर अब तक गीता प्रेस में करीब 90 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें छप चुकी हैं। इसमें करीब 16.57 करोड़ प्रतियां कल्याण की हैं। 73.43 करोड़ से ज्यादा पुस्तकों में गीता, श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, शिव महापुराण सहित कई हिंदू धर्म ग्रंथ छपते हैं। संस्कार, पूजा पाठ, महिलाओं और बच्चों से संबंधित पुस्तकें हैं। अपने 100 साल के इतिहास में गीता प्रेस ने सनातन धर्म से जुड़ी किताबों का प्रकाशन किया, उसे घर घर तक पहुंचाया। इसी उपलब्धि के लिए गीता प्रेस को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया तो पीएम मोदी ने ट्वीट करके गीता प्रेस को बधाई दी। जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। यानी उनको लगता है कि गीता प्रेस को इस सम्मान क्यों दे दिया गया, क्योंकि गीता प्रेस को मिला यह सम्मान सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है और इसको आज कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। कल कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को मैं देख रहा था और मुझे बड़ी निराशा हो रही थी कि जो कांग्रेस अपने आप को देश के सबसे पुराने दल के रूप में स्थापित करने की बात करती है, उस कांग्रेस के लोग भारत की विरासत के प्रति इतना गंदा रवैया रखते हो, इससे बड़ी निर्लज्जता की बात दूसरी नहीं हो सकती है। गीता प्रेस ने सम्मान को कबूल कर लिया है, लेकिन गांधी शांति पुरस्कार के साथ जो 1 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी उसे लेने से इनकार कर दिया है। नामित किया गया है। गीता प्रेस के 100 वर्ष की परंपरा में आज तक न कोई पुरस्कार लिया गया है, न कोई सम्मान लिया गया है, लेकिन इस बार ट्रस्ट बोर्ड ने बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया है कि चूंकि सम्मान का मुझे सम्मान करना है, जो सम्मान मिल रहा है उसका सम्मान करना है, तो सम्मान का सम्मान करने के लिए सम्मान को हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उसके साथ मिलने वाली जो धनराशि है सिद्धांततः अभी स्वीकार नहीं की गई है, उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकेंगे। और इस बात की सूचना हम लोगों ने संस्कृति मंत्रालय को भी दे दी है और उस रुपए का हम कोई सुझाव भी नहीं देंगे कि इस रुपए का उपयोग कहाँ किया जाए, ये संस्कृति मंत्रालय के विवेक पर निर्भर करता है। गीता प्रेस का सिद्धांत है कि वो ना धर्म के काम के लिए सम्मान लेता है, ना ही किसी प्रकार की सरकारी सहायता। बेहद कम दाम में धार्मिक किताबों को देश के घर घर तक पहुंचाता है। गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों की दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिशर है।
इतनी बड़ी संस्था को जब गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा जाना है तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश को कड़ी आपत्ति है। जयराम रमेश ने गीता प्रेस और गांधी जी के रिश्तों को लेकर भी सवाल किया, जिसका जवाब भी गीता प्रेस की ओर से आ गया। देखिए, गीता प्रेस से हमारे कल्याण के आदि संपादक थे भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उनसे बहुत निकट के संबंध थे। गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली कल्याण मासिक पत्र हमारा है। इसमें गांधी जी के बहुत सारे लेख छपे हैं। पहले वर्ष के पहले अंक में भी छपा है, दूसरे वर्ष के पहले अंक में भी छपा है और कई लेख उनके छपे हैं। और महात्मा गांधी जी की सम्मति से आज भी हम कल्याण में न कोई विज्ञापन छापते हैं और न किसी पुस्तक की समीक्षा छापते हैं। ये गांधी जी ने कहा था कि कल्याण में किसी प्रकार का आप विज्ञापन मत छापिएगा और किसी पुस्तक की समीक्षा मत छापिएगा। उनकी बातों का सम्मान आज भी हमारे यहाँ हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको दिखाऊं, कल्याण दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, पहले वर्ष का पहला अंक है, इसमें नाम महिमा पर उनका लेख छपा हुआ है। इसी तरह से बहुत से लेख ऐसे हैं गांधी जी के जो छपे हैं और समय समय पर वो मार्गदर्शन भी करते रहे हैं। गीता प्रेस को 100 साल हो गए हैं। अब सवाल यह है कि गीता प्रेस को स्थापित किसने किया था। गीता प्रेस की स्थापना गोरखपुर में 29 अप्रैल 1923 में हुई थी। गीता प्रेस की शुरुआत जयदयाल गोयनका, घनश्याम दास जलान और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने मिलकर की थी। गीता प्रेस का उद्देश्य सनातन धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। सबसे पहले हमारे संस्थापक जयदयाल जी गोयनका, जो गीता के मर्मज्ञ थे, गीता के ऊपर सत्संग किया करते थे, लेकिन उस समय के काल में शुद्ध गीता की पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। तो जो उनके साथ सत्संगी थे उनको शुद्ध गीता पाठ कराने के लिए उन्होंने गीता की 5000 प्रतियाँ छपवाई, लेकिन वो शुद्ध रूप में छपकर नहीं मिली। दोबारा फिर छापने के लिए उन्होंने प्रेस को दिया तो बार बार शुद्ध करने के लिए मशीन बंद करनी पड़ती थी और प्रेस वाले को ये बहुत एक्सपेंसिव लगता था कि हम इतनी बार शुद्ध कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि भाई इतना शुद्ध अगर आपको छपवाना है तो आप अपना प्रेस बैठा लीजिए। बस इसी बात को भगवान की वाणी समझकर हमारे संस्थापक श्रेष्ठ जयदयाल जी गोयनका जी ने इस कार्य की शुरुआत में लग गए और उसी का प्रतिफल आज अपने को दिखाई दे रहा है, जो गीता प्रेस गोरखपुर में स्थापित हुई और जिसको 100 वर्ष पूरे हो चुके, जिसका मूल उद्देश्य गीता छापना था। और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते बढ़ते आध्यात्मिक ग्रंथ जो एकदम दुर्लभ थे, अनुपलब्ध थे, आज गीता प्रेस उनको प्रकाशित कर जन जन तक पहुंचा रही है। बताया जाता है कि सेठ दयाल गोयनका रोज गीता का पाठ करते थे। गीता के 18वें अध्याय में लिखी एक बात उनके अंदर घर कर गई। वो थी कि जो इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझको प्राप्त होगा। इसी विचार के साथ उन्होंने गीता को घर घर तक पहुंचाने का ठान लिया। आज गीता प्रेस में फिलहाल 15 भाषाओं में 1848 प्रकार की किताबें प्रकाशित हो रही हैं। देश भर में प्रेस की 20 ब्रांच हैं। रोजाना गीता प्रेस में 70,000 किताबें प्रकाशित हो रही हैं, जबकि डिमांड करीब 1 लाख किताब की है। गीता प्रेस आज बहुत बड़ा प्रकाशक है, लेकिन जब 1923 में गीता प्रेस की स्थापना हुई थी तब ये एक कमरे में चलता था। किराया 10 रुपए महीना था। आज आधुनिक मशीनों से छपाई होती है, लेकिन गीता प्रेस की ये पहली मशीन है जिस पर भगवत गीता की छपाई की गई थी। गोरखपुर के इस गीता प्रेस में 100 साल पहले छपाई शुरू हुई थी और ये पहली मशीन है जो यहाँ पर जो गैलरी बनाई गई उसमें रखी गई है। गीता प्रेस की प्रथम छपाई मशीन ये अमेरिका से आई थी और इसमें यहाँ पे छपाई शुरू हुई। अब आज के टाइम पे तो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ इस्तेमाल हो रही है। जापान की भी मशीन है, जर्मनी की भी है, इटली की भी मशीन्स हैं जिनसे ये जो धार्मिक किताबें हैं वो छापी जा रही हैं। और यहाँ पर जो पुरानी धर्म ग्रंथ यहाँ छापे गए वो भी यहाँ सब रखे हुए हैं। ये हाथ से लिखी भगवत गीता है, ये महाभारत है, यहाँ देखेंगे ये भी भगवत गीता है, ये स्वर्ण अक्षर में लिखी गई है। इसके बाद ये भगवत गीता है, ये भी पुरानी है, स्वर्ण अक्षरों में ये लिखी गई है। महाभारत की ये बंगला लिपि है जो ताड़पत्र पे है। और इसकी एक खास बात कि ये पूरी भगवत गीता है। अब आप इसमें अगर हम इस पर दिखा पाएँ कि आप जब लेंस लगाएंगे तो आपको अंदर पूरी गीता यहाँ पर दिखाई देगी। ये देखिए इतने छोटे में। तो ये जो पुराना इतिहास है इस गीता प्रेस का वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। पूरा गीता प्रेस एक मंदिर नुमा दफ्तर है। यहाँ रूटीन का कामकाज भी पूजा पाठ से कम नहीं है।
गीता प्रेस की दीवारों पर चौपाइयों के साथ गुटखा, पान मसाला और धूम्रपान का इस्तेमाल नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। छपाई में लगे कर्मचारी किताब की फाइनल बाइंडिंग के वक्त जूता चप्पल उतार कर काम करते हैं, जिससे पाठकों की श्रद्धा और विश्वास से धोखा ना हो। अंदर कैंपस में प्रेस मशीनों के साथ भव्य आर्ट गैलरी भी है, जिसका उद्घाटन देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था। गीता प्रेस का ये जो सेक्शन है, यहाँ पे किताबें बाइंड की जा रही हैं। जितने लोग यहाँ पर हैं, कोई भी यहाँ चप्पल पहन के नहीं आता, चप्पल उतार के आते हैं। धार्मिक ग्रंथ है, यहाँ भी शिव पुराण बाइंड हो रहा है, उधर श्री रामचरितमानस बाइंड हो रही है, गीता बाइंड हो रही है। तो इसलिए सब जूता चप्पल उतार के यहाँ पे आते हैं। हाथ से ये सब बाइंड की जाती है, जिससे अगर मशीन से की जाएगी तो जो ग्लू इस्तेमाल होगा उसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होगा। इसलिए इन किताबों को बचाने के लिए सब यहाँ हाथ से लोग करते हैं। आपका नाम क्या? दुर्गेश यादव। कितने दिन से यहाँ पे आप काम कर रहे हैं? 20 साल हो गए हमको काम करते। जैसे आप लोग बाइंड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सब चप्पल वप्पल आप लोग की उतरी है और साइड में रखते हैं। हाँ, चप्पल वप्पल साइड में रख देते हैं। धार्मिक संस्था है ना, इसलिए हम लोग। आपको भी लगता है कि आप जो किताब बाइंड कर रहे हैं ये कोई श्रद्धालु के हाथ में जाएगी, मंदिर में जाएगी, कथावाचक के यहाँ जाएगी, घरों में जाएगी? कहीं भी जा सकती है धार्मिक संस्था पर। तो जिस श्रद्धा से ये पढ़ेंगे उसी श्रद्धा से आप इन किताबों को छाप भी रहे हैं? हाँ, उसी श्रद्धा से बना रहे हैं, छाप रहे हैं हम लोग। गीता प्रेस ने जो सिद्धांत 100 साल पहले बनाए थे, आज भी उसको फॉलो करते हैं। गीता प्रेस की वेबसाइट के मुताबिक गवर्निंग काउंसिल इस संस्था का मैनेजमेंट संभालती है। गीता प्रेस ना तो चंदा मांगती है और ना ही विज्ञापन लेती है। इसका सारा खर्च समाज के लोग ही उठाते हैं। ये वो लोग और संस्थाएं हैं जो छपाई में लगने वाले सामान किफायती कीमतों में उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ पर हर दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है। 100 साल से गीता प्रेस सनातन धर्म की पताका को आगे बढ़ा रहा है। गीता प्रेस का योगदान रामानंद सागर की रामायण में भी है। बताया जाता है कि रामानंद सागर जब रामायण सीरियल बना रहे थे, तब वो गोरखपुर में गीता प्रेस आए थे। रामानंद सागर गोरखपुर में 4 दिन रुके थे। गीता प्रेस के लीला चित्र मंदिर में लगे चित्रों को देखकर काफी खुश हुए थे। उसी आधार पर उन्होंने रामायण सीरियल में भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, माता सीता, कौशल्या, सुग्रीव सहित सभी पात्रों के वस्त्र, उनके रंग आभूषण का चुनाव किया था। धारावाहिक में सजाए गए दरबार का आधार भी लीला चित्र मंदिर में लगे चित्र ही है। रामानंद सागर जी गीता प्रेस आए थे और संयोग से मैं ही उनको दिखा रहा था। तो ऊपर लीला चित्र मंदिर देखते समय उन्होंने इस तरह की बातें कही कि मुझे यहाँ और पहले आना चाहिए था, तो मैं अपने दर्शकों को कुछ और अतिरिक्त दे पाता और अपने साज सज्जा को और ज़्यादा जो है नेचुरल दिखा पाता। ये टीस उनके अंदर से निकली, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी जूठन ही हम परोस रहे हैं। आपके ग्रंथों में जो आपने लिखा है उसी आधार पर हमने सीरियल बनाए हैं और भी रामायणों का सहारा लिया है, लेकिन मुझे यहाँ और पहले आना चाहिए था। इस तरह की अभिव्यक्ति उन्होंने कही। 90 के दशक में रामायण सीरियल बनकर तैयार हुआ था, जो टेलीविजन के जरिए घर घर तक पहुंचा। रामायण के पात्रों में जो झलक दिखी, उसका काफी हद तक श्रेय गीता प्रेस को भी जाता है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी 2024 को इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से भी गीता प्रेस का कनेक्शन है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिसर में भगवान राम से जुड़े अन्य पात्रों की मूर्तियों में गीता प्रेस में लगे चित्रों की छवि देखने को मिलेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोग गीता प्रेस गए थे। वहां गीता प्रेस के लीला चित्र मंदिर में चित्रों को करीब से देखा, उनका अध्ययन किया। गीता प्रेस ने 80 चित्रों की सॉफ्ट कॉपी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को गीता प्रेस ने दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिसर में भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए और त्रेता युग के ऋषि मुनियों, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, महर्षि वशिष्ठ, माता शबरी, माता अहिल्या और निषाद राज की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इन मूर्तियों को रूप देने के लिए मूर्तिकारों को प्रमाणिक चित्र की आवश्यकता थी, जो गीता प्रेस के जरिए पूरा हो रहा है। मंदिर में बहुत से मूर्तियों को बनाने का उनका कार्यक्रम है, तो उन मूर्तियों का आधार क्या होवे, इसके लिए काफ़ी खोज हो रही थी। तो उसमें गीता प्रेस भी सहयोगी है। गीता प्रेस में आकर उनको ऐसा लगा कि यहाँ हमारा बहुत सा कार्य हो सकता है और बहुत सारे चित्र उन्होंने गीता प्रेस से संकलित कराए हैं, जिसके आधार पर वो मूर्तियों का निर्माण करेंगे।
गीता प्रेस का हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, गीता और पुराणों को जन जन तक पहुंचाने में इतना बड़ा योगदान रहा है। गीता प्रेस को जब सम्मानित किया जा रहा है तो कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हो रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मुस्लिम लीग सेक्युलर नजर आती है तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश को गीता प्रेस कम्युनल नजर आ रही है। जयराम रमेश गीता प्रेस और गांधी जी के रिश्तों का हवाला दे रहे हैं, जबकि गांधी जी के लिखे कई लेख गीता प्रेस के कल्याण मैगजीन में छपे हुए हैं, जो आज भी गीता प्रेस की लाइब्रेरी में मौजूद है। 100 साल पुराने इस गीता प्रेस में हमने देखा कि किस तरह से यहाँ अब तक 93 करोड़ से ज़्यादा किताबें और मैगज़ीन जो कल्याण है वो छप चुकी है। ये सारी किताबें धर्म से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो श्री रामचरितमानस हो, श्री भगवद गीता हो, हनुमान चालीसा हो या पुराण हो। अब इस समय हम गीता प्रेस की लाइब्रेरी में हैं और कल्याण मैगज़ीन है जो गीता प्रेस में छपती है, और ये कल्याण मैगज़ीन भी 97 साल से लगातार छप रही है। और ये जो लाइब्रेरी है इसमें पूरी जितने भी अंक हैं कल्याण मैगज़ीन के वो लगे हुए हैं। और ये जो कल्याण मैगज़ीन है इसके पहले अंक में गांधी जी ने लेख लिखा था, सहज किसे कहते हैं, और भी बहुत सारे कल्याण मैगज़ीन के अंक हमें यहाँ पे मिले जिसमें गांधी जी ने लेख लिखा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।